Jai Gurudev to all my dear students. As you know that yesterday we have discussed the primary functions of commercial bank. We have discussed the first primary function of a commercial bank. Evenly, some students are having the complaint that they are not having the visible slides. They are having the problem to the slides because they can't noted that particular slide. So I will provide these slides to you again as a screenshot, but today is not possible, so I will provide these slides to you on tomorrow. Okay, so today we are discussing about the primary functions of commercial bank part 2. First function we have discussed the accepting deposits, and today we are discussing the second function of the second primary function of the commercial bank, and it is the advancing of loans. Because we have already discussed about the definition of commercial bank, in which we have known now about the commercial bank, that commercial bank is a bank which accepting our deposits and provide other loans to us whenever we need. So accepting deposit we have discussed. Today we are discussing about the advancing of loan. As we discussed the accepting deposit primary function of commercial bank, in which we have discussed the three kind of deposits seen in the advancing of loan, the second primary function of commercial bank, in which we are discussing about the three kind of loan which is provided by commercial bank to their customer. Hope these slides are visible to you. You can easily see it and make the notes. So today we are discussing about the advancing of loans. Now, if we are discussing about the definition of advancing of loans, what is the definition is saying? The deposits received by banks are not allowed to remain idle. देखिए, पहले हमने कहा था कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट तो करता है या हमें लोन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके पीछे एक मोटो होता है. व्हाट इज़ द मोटो? द मोटो टू अर्न द प्रॉफिट. अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे डिपॉजिट्स को वो सिर्फ एक्सेप्ट कर ले अपने पास, तो उसे कहाँ से कमाई होगी, क्योंकि उस पर उसे इंटरेस्ट भी पे करना है. अच्छा, कॉमर्शियल बैंक के हमने जब डिस्कस करा था फीचर्स, तो हमने क्या कहा था, जो बोरोइंग रेट होता है और जो लेंडिंग रेट होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक की अर्निंग होती है. तो यहाँ पर बोरोइंग रेट हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देख चुके हैं. अब क्या होता है, हमेशा जो बोरोइंग रेट होता है वो कम होता है और लैंडिंग रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंडिंग रेट जितना ज़्यादा होगा, इट बिकम द अर्निंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक. तो एडवांसिंग ऑफ लोन में सबसे पहली लाइन ही ये कह रही है कि भाई डिपॉजिट्स को आइडल रखने से तो कमाई होने से रही. ऐसे में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश जो है वो रिजर्व रखा जाता है, और साथ में क्या होता है, जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है वो बैंक क्या करते हैं, उन लोगों को लोन दे देती है जिनको उनकी ज़रूरत होती है या जो नीडी लोग होते हैं. एंड द लोन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कमर्शियल बैंक. नाउ, थ्री काइंड ऑफ लोन्स जो हमें कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है वो क्या क्या है? पहला है आपका कैश क्रेडिट. देखिए, कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो आपके करंट एसेट होते हैं, चाहे आपका शेयर है, आपके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनके बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है. एक लिमिट होती है. सपोज़ आपने 1 लाख का या 2 लाख का लोन अगर आप ले रहे हो, एक मैं एग्जांपल की तरह कह रही हूँ, सपोज़ 1 लाख या 2 लाख का लोन आपने लिया और आपने क्या करा, आपने उसमें से सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही विड्रॉ करे, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ 50,000 पे होगा. वो पूरे अमाउंट पर, जो आपका सेंक्शन अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता. दैट इज़ अ फीचर ऑफ अ कैश क्रेडिट कि क्या होगा, लिमिट, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट की लिमिट जो है वो सेंक्शन करा सकते हो, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो उस अमाउंट पे होता है जो आप एक्चुअली विड्रॉल करते हो. नाउ द सेकेंड वन इज़ अ डिमांड लोन्स. डिमांड लोन्स क्या है कि भाई आपको लोन दे दिया बैंक ने, एंड बैंक कैन बी रिकॉल ऑन डिमांड बाय बैंक कैन बी रिकॉल इट एनी टाइम. ठीक है, बैंक पूरा का पूरा पैसा जो है वो आपसे किसी भी समय मांग सकता है विद द इंटरेस्ट. दैट इज़ अ डिमांड लोन. नाम ही बता रहा है ना, डिमांड लोन. क्या हुआ, आपने पैसा मांगा,
बैंक ने दे दिया, लेकिन जब भी बैंक के एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद बैंक किसी भी टाइम को आपको क्या कर सकता है, आपसे वो पैसा रिकॉल कर सकता है. दैट्स वाई सच काइंड ऑफ लोन इज कॉल्ड एज अ डिमांड लोन्स. एंड द लास्ट टाइप ऑफ लोन इज द शॉर्ट टर्म लोन्स. देखिए शॉर्ट टर्म लोन क्या है, ये पर्सनल लोन है और ये किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेस पे आपको मिलता है. अगर आपने क्लास 9th में मनी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी. नहीं पढ़ा है सो आई वांट टू रिकॉल इट. ठीक है, क्या होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी. सपोज आपको क्या करना है, आपको हाउसिंग लोन लेना है घर के लिए, तो क्या होगा, उसमें घर के पेपर बैंक जो है वो एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लेता है. ठीक है, सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. तो शॉर्ट टर्म लोन कैसे होते हैं, जिसमें बैंक, देखिए हमने इससे पहले कैश क्रेडिट पढ़ा था, तो कैश क्रेडिट में क्या था, लोन मिल रहा था लेकिन किसके बेस पे, करंट एसेट के बेस पे, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, इनके बेसिस पे मिल रहा था. लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में किसके बेसिस पे मिलता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेस पे. पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है, जब हमने कैश क्रेडिट पढ़ा तो हमने क्या देखा कि भाई कैश क्रेडिट में जो पैसा हम विड्रॉ कर रहे थे, हमने कितना भी लिमिट सैंक्शन कराया हो, लेकिन इंटरेस्ट किस पे चार्ज हो रहा था, जितना पैसा हम विड्रॉ कर रहे थे. जबकि जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन की, तो आप जितना भी मनी लोन के लिए क्रेडिट कराते हो, आपको उस पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है. तो 3 काइंड ऑफ लोन्स हैं. The first one is the cash credit, second one is the demand loan and the last one is the short term loans, in which क्या होगा, सबसे पहली बात, आपको लोन जो सैंक्शन होगा वो कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेस पे होगा, और आप जितना भी अमाउंट लोन का लोगे, आपको वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसके बेस पर, उस पूरे अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को. देखिए आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है कि भाई स्लाइड्स हमें प्रॉपर नहीं दिख रही हैं. अगर पहली बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्ट मेक अ कॉल टू मी. ठीक है, आपको किसी और पर्टिकुलर सोर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कहिए. आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू. और एक बार और इसीलिए मैं आपको सारी स्लाइड दे रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी से देख लीजिए. द फर्स्ट स्लाइड इज दिस, द सेकेंड वन, थर्ड वन, fourth, fifth, sixth, and this is the last slide of today's presentation. So hope you understand the second primary function of the commercial bank as well and the first primary function of the commercial bank as well. अगर कोई problem है, you are free to make a call to me. Thank you and have a wonderful day.